नमस्कार साथियों, मैं दिनेश मिर्दा, उज्जवल क्लासेज नागौर से। कैसे हैं आप? आशा करता हूँ कुशल मंगल होंगे और बढ़िया तरीके से नोट्स बना रहे होंगे। एक अभी हमारे जो राजस्थान की कला संस्कृति में लोक देवियां टॉपिक चल रहा है, मैं आपको उस टाइप से पढ़ाने का प्रयास कर रहा हूँ। तो मैं जिले वाइज, जैसे आपने देखा होगा, हमने बीकानेर में जो देवी थी करणी माता, उनको ले लिया। उसके बाद जैसलमेर जिले की जो देवियां थी उनको पढ़ लिया। आज हम दोस्तों बाड़मेर और बालोतरा के अंदर जो देवियां हैं उनको पढ़ने वाले हैं। फिर ऐसे नीचे नीचे चलते जाएंगे, जैसे जालोर हो गया, फिर दोस्तों सिरोही हो गया। तो ऐसे ही हम आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। अब जुड़िएगा, आज जो हम देवी पढ़ने वाले हैं मेरे साथ जुड़े। सबसे पहले देवी है, और उस देवी का नाम है दोस्तों वीरात्रा माता। वीरात्रा माता बात करता हूं दोस्तों इस वीरात्रा माता की। जुड़िएगा सब में। दोस्तों पहली चीज तो ये देखें दोस्तों, ये जो वीरात्रा माता है, इनका अन्य नाम क्या है, इनको और क्या कहते हैं? तो इन्हें कहते हैं दोस्तों वांकल माता। वांकल माता, वीरात्रा माता को ही और क्या कहते हैं दोस्तों? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं दोस्तों वांकल माता। सर इन्हें वांकल माता क्यों कहते हैं? तो दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो देवी है इनकी गर्दन टेढ़ी है इस मूर्ति के अंदर, तो वांकल माता। ध्यान करना दोस्तों, वांकल माता क्यों कहते हैं? क्यों? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, वीरात्रा माता को वांकल माता क्यों कहते हैं? तो ध्यान करना दोस्तों, देवी की मूर्ति में गर्दन टेढ़ी होने के कारण, देवी की मूर्ति में गर्दन टेढ़ी होने के कारण, गर्दन टेढ़ी होने के कारण, टेढ़ी होने के कारण, होने के कारण, के कारण दोस्तों, ये जो देवी है इसका जो मंदिर बना हुआ है उसके अंदर जो मूर्ति है, मूर्ति के अंदर जो गर्दन है वो यूं टेढ़ी है। इसी वजह से ध्यान करना दोस्तों, इन्हें क्या कहते हैं? वीरात्रा माता को वांकल माता कहते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो वीरात्रा माता है, ध्यान करना दोस्तों, इनका मुख्य मंदिर। तो ध्यान करना दोस्तों, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, ये जो वीरात्रा माता है इनका मुख्य मंदिर कहाँ है? तो ध्यान करना दोस्तों, इनका मुख्य मंदिर है दोस्तों चौहटन गांव। चौहटन गांव। सर ये चौहटन गांव कहाँ पड़ता है? तो मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, हल्का सा देखें दोस्तों, ये चौहटन गांव पड़ता है दोस्तों बाड़मेर में। बाड़मेर में, बाड़मेर जिले में दोस्तों एक गांव पड़ता है चौहटन गांव। अब मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों, ये चौहटन गांव प्रसिद्ध है। चौहटन गांव किस लिए प्रसिद्ध है? तो आप बता सकते हो दोस्तों, ये गांव प्रसिद्ध है भैया, एक तो गोंद उत्पादन हेतु, गोंद उत्पादन हेतु, गोंद उत्पादन हेतु। आपसे पूछ ले, ध्यान कर ले दोस्तों, राजस्थान में गोंद उत्पादन के लिए, अच्छी क्वालिटी का गोंद उत्पादन के लिए कोई गांव प्रसिद्ध है तो वो कौन सा है दोस्तों? चौहटन गांव। याद रह जाएगा। इसके अलावा ध्यान कर ले दोस्तों, चौहटन गांव और क्यों प्रसिद्ध है? तो यहाँ बढ़ता है भैया सुइया मेला। सुइया मेला, अब तुम्हें याद रखना है दोस्तों, सुइया मेला ध्यान करना कहाँ बढ़ता है दोस्तों? चौहटन गांव बाड़मेर के अंदर। ये जो सुइया मेला है, इसकी मैं बात कर लेता हूँ, हल्का सा देखें दोस्तों, सुइया मेला कब बढ़ता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, सुइया मेला बढ़ता है दोस्तों पौष अमावस्या। पौष अमावस्या, पौष महीने में जो अमावस आती है उसी को दोस्तों सुइया मेला बढ़ता है। और दोस्तों ये जो सुइया मेला बढ़ता है, ये कितने अंतराल के बाद बढ़ता है? तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात। 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात, 4 वर्ष के अंतराल के पश्चात, 4 साल के गैप के बाद बढ़ता है। मान लो जैसे 2020 में भरा है तो वापस 2024 में भरेगा। 4 साल के अंतराल के पश्चात दोस्तों ये सुइया मेला बढ़ता है। इसीलिए दोस्तों इस सुइया मेला को मान्यता प्राप्त है, मान्यता प्राप्त है। तो इस सुइया मेला को किस चीज की मान्यता प्राप्त है? तो आप बताओगे दोस्तों, राजस्थान में अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त अगर कोई मेला है तो वो है दोस्तों सुइया मेला। तो इसको मान्यता प्राप्त है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों अर्ध कुंभ की, अर्ध कुंभ की। तो दिमाग में रखना दोस्तों, राजस्थान का वह मेला जिसको दोस्तों अर्ध कुंभ की मान्यता प्राप्त है, तो वो कौन सा है दोस्तों? सुइया मेला। कब भरेगा? पौष अमावस्या को। देखो दोस्तों, गाय भैंस होती है, उसके पुराने टाइम में आपको पता होगा दूध दोहन के लिए इंजेक्शन लगाते थे ऑक्सीटोक्सिन। जैसे ही इंजेक्शन लगाते भैंस या गाय होती वो पाउस जाती। तो ऐसे ही याद रखो दोस्तों, पाउस 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 अंधेरी रात में ही लगाते थे, क्योंकि सुइयां लगाना बैन है। तो दिमाग में रखोगे दोस्तों, ये सुइयां सुइयां सुइयां। देखो दोस्तों, जैसे ही सुइयां लगाएंगे भैंस के, भैंस पाउस जाएगी, पाउस जाएगी। तो सुइयां मेला कब भर रहा है? पाउस अमावस्या। सुइयां मेला कब भर रहा है? पाउस अमावस्या। और सुइयां लगाते ही भैंस पाउस जाएगी
और चौहटन है वो उसका दूध निकाल लेगी। चौहटन गांव में ध्यान कर लें दोस्तों सुइयां मेला भरता है, 4 साल के अंतराल से भरता है, इसी कारण दोस्तों इसे अर्धकुंभ की मान्यता प्राप्त है। अभी देखो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं दोस्तों बाड़मेर की देवियों में एक देवी पड़ी है जिसका नाम है वीरात्रा माता। इसे और क्या कहते हैं, वांकल माता। इसे वांकल माता क्यों कहते हैं, क्योंकि देवी की मूर्ति में गर्दन टेढ़ी है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, वांकल माता। इसका मुख्य मंदिर कहाँ है, चौहटन गांव बाड़मेर। तो ये 2 बातें मैंने और बता दी, ध्यान के लिए दोस्तों। चौहटन चौहटन चौहटन, चौहटन क्या ले जा रही है, गोंद चुरा चुरा के ले जा रही है। चौहटन क्या ले जा रही है, गोंद ले जा रही है। तो गोंद उत्पादन के लिए राजस्थान में कौन सा गांव प्रसिद्ध है, चौहटन गांव जो बाड़मेर में पड़ता है। और सुइया मेला दोस्तों कहाँ का प्रसिद्ध है, चौहटन गांव बाड़मेर का। ये जो वीरात्रा माता है, मैं बात करता हूं, ध्यान कर लें दोस्तों, ये वीरात्रा माता कुल देवी किसकी है, कुल देवी। तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये जो वीरात्रा माता है ये कुल देवी किसकी है। तो ये है दोस्तों, एक तो ध्यान कर लें दोस्तों, रेबारी जाति की, रेबारी जाति की, दिमाग में रखना दोस्तों, राइका या रेबारी जाति होती है उनकी कुल देवी मानी जाती है। और दोस्तों ये कुल देवी किसकी है, तो ये कुल देवी मानी जाती है दोस्तों भोपों की, भोपों की। तो दिमाग में रखना दोस्तों, भोपों की कुल देवी कौन है, उनका नाम है दोस्तों वीरात्रा माता। आज हम ध्यान कर ले दोस्तों, बाड़मेर के मंदिर पढ़ेंगे, बालोतरा के मंदिर पढ़ेंगे, जो देवियां हैं उन देवियों की चर्चा करेंगे, मेरे हिसाब से दिमाग में रखना। तो अभी देखो बाड़मेर में एक देवी हम ले रहे हैं जिसका नाम क्या है, वीरात्रा माता। और वीरात्रा माता कुल देवी किसकी है, मेन पॉइंट याद रखो दोस्तों, भोपों की कुल देवी है। तो अब मैं, मेरे से रहा नहीं जाएगा, जितनी भी जो कुल देवी हैं मैं उनकी यहाँ प्रयास करता हूँ एक बार बात बताने की। देखो दोस्तों, आपसे पूछ ले दोस्तों, आदिवासियों की कुल देवी, ध्यान करना दोस्तों, टोटल जो आदिवासी हैं उन आदिवासियों की कुल देवी, आदिवासियों की कुल देवी। तो दिमाग में कैसे रखोगे अभी बात करते हैं। आदिवासियों की जो कुल देवी है उस कुल देवी का नाम क्या है, उसका नाम है दोस्तों कंठेश्वरी माता, कंठेश्वरी माता। याद कैसे रखोगे, तो दिमाग में रखो, तुम दोस्तों आदिवासी क्षेत्र में जाओगे और आदिवासी लोग हम बाहू करते करते आएंगे, सीधा तुम्हारा क्या पकड़ेंगे, कंठ। आदिवासी तुम्हारा क्या पकड़ेंगे, कंठ, क्योंकि तुम अटपटे लगोगे उनको। तो दिमाग में रखना, आदिवासियों की कुलदेवी कौन हो जाएगी, कंठेश्वरी माता। ऐसे ही मैं पर्टिकुलर ध्यान कर ले, आदिवासियों में बात करूं तो आपसे पूछ ले दोस्तों, भील जनजाति की कुलदेवी, भील जनजाति की कुल देवी। तो दिमाग में रखना दोस्तों, भील जनजाति की जो कुल देवी है वो कौन है। तो भैया सुनो, तुम भीलों के क्षेत्र में जाओगे तो भील तुम्हें, ध्यान कर लें दोस्तों, कुछ ना कुछ दे, तुम्हें भी चाय पानी पिलाएंगे तो तुम भी भीलों के लिए कुछ ले जाओगे। और भीलों के लिए तुम क्या ले जाओगे, आम ले जा, आम जा, आम जा। तो दिमाग में रखना, आम ले जा या आम जा। तो दिमाग में रखना दोस्तों, भीलों की जो कुल देवी है उसका नाम क्या है, आमजा माता, आमजा माता। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। देखो टोटल आदिवासियों की जो कुल देवी है उसका नाम क्या है, कंठेश्वरी माता। और भील जनजाति की जो कुल देवी है उसका नाम क्या है, आमजा माता। ऐसे ही मैं बात करता हूँ, ध्यान करना दोस्तों, इन पर्टिकुलर जातियों में आ ही चुके हैं तो बात करता हूँ दोस्तों, शहरिया जनजाति की कुल देवी, शहरिया जनजाति की कुल देवी, शहरिया जनजाति की कुल देवी। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों, शहर या जनजाति की कुल देवी कौन है, तो देखो दोस्तों, मजाक में कह रहा हूँ, ध्यान करना, अदर वे में ना लेना। मैं कहता हूँ शहर में एक कोड़ी के लोग रहते हैं, 2 कोड़ी के लोग रहते हैं। सुनो, मजाक में कह रहा हूँ, अदर में ना लेना। तो शहर शहर शहर, शहर में ध्यान कर ले, 1 कोड़ी के लोग रहते हैं, 2 कोड़ी के लोग रहते हैं। तो दिमाग में रखना, शहर या जनजाति की जो कुल देवी होगी उसका नाम क्या है दोस्तों, कोड़िया देवी, कोड़िया देवी या कोड़िया माता। तो देखो दोस्तों, शहर में जो लोग रहते हैं वो 1 कोड़ी के लोग रहते हैं, 2 कोड़ी के लोग रहते हैं। सर आप शहर वालों को हमें ऐसे क्यों कह रहे हैं, तो सुन लो, आप कभी भी जाओ किसी के गांव में जाना, गांव में जाओगे ना, गांव में भारी मान मनवार होगी आपकी। आपके लिए जाओगे तो दोस्तों खाट वाट आपके लिए लगाया जाएगा, कुर्सी पे बिठाया जाएगा, आपको पानी वानी पिलाया जाएगा, चाय का भी पूछा जाएगा, खाने का भी पूछा जाएगा। सर ये तो हम शहर वाले भी करते हैं। तुम शहर वाले क्या करते हो, सीधा यही कहते हो, रोटी जी मनाया या जार जी मो। अगला क्या करे, अगला गुटर गुटर कर रहा है ना, तो जिम के आया, फिर ना ही तुम जिमाओगे। फिर मेरे जैसा कोई ढीठ हो तो सीधा सीधा कहे, ना तो जी मनाया ना जार जिमा, के अटे ही जिमा, है ना। खैर जो भी हो, मजाक में कह रहा हूँ, ध्यान कर लें, शहर में जो लोग रहते हैं 2 कोड़ी के लोग रहते हैं। तो दिमाग में रखना, शहर या जनजाति की लोग जो कुल देवी है वो कौन है, कोड़िया देवी। भीलों की कुल देवी कौन है, आमजा माता। ऐसे ही मैं बात कर देता हूं दोस्तों, अगर पूछ ले, कंजर जनजाति की कुल देवी कौन है, कंजर जनजाति की कुल देवी, कंजर जनजाति की कुल देवी।
तो आप आराम से बता सकते हो, ध्यान कर लें दोस्तों। कंजरों की जो कुल देवी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है भैया रक्त दंतिका माता, रक्त दंतिका माता। तो मैं ऐसे सारी देवियां नहीं बता रहा, थोड़ी थोड़ी बातें कर रहा हूँ साथ में ताकि तुम्हें याद हो जाए। देखो दोस्तों, अभी हमने एक जो देवी पढ़ी है उसका नाम क्या है, वीरात्रा माता। इसी का नाम क्या है, वांकल माता। वीरात्रा माता का मंदिर कहाँ है, चोटन गांव बाड़मेर में। चोटन गांव गोंद उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ का सुइया मेला दोस्तों प्रसिद्ध है। और बात करूं वीरात्रा माता कुलदेवी किसकी है, रेबारी जाति की, और किसकी है दोस्तों, भोपों की। तो कुलदेवी आ गई, इसीलिए हमने दोस्तों आदिवासियों की, भीलों की, शहरिया जनजाति की और कंजरों की दोस्तों कुलदेवी देख ली। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो ये भैया आज हमने एक देवी को देखा है जिसका नाम क्या है, वीरात्रा माता। अब जो हम अगली देवी पढ़ने वाले हैं उसका नाम क्या है दोस्तों, उसका नाम है भैया शांबरा माता। शांबरा माता, शांबरा माता। दोस्तों ध्यान करना, अगली जो देवी पढ़ रहे हैं उसका नाम है भैया शांबरा माता। तो जुड़ने का प्रयास करें। ये जो शांबरा माता है इसका दोस्तों अन्य नाम क्या है, तो आप बताओगे दोस्तों, इसे कहते हैं भैया लवणता की देवी। लवणता की देवी याद रख लोगे क्या, शांबरा माता का और नाम क्या है, लवणता की देवी। लवणता की देवी। तो जोड़ना दोस्तों, अभी हम देख रहे हैं, ध्यान कर ले दोस्तों, एक देवी है जिसका नाम है शांबरा माता। और शांबरा माता दोस्तों क्या कहलाती है, लवणता की देवी। सर ये शांबरा माता का मंदिर कहाँ है, तो आप आराम से जानते हो दोस्तों, शांबरा माता का जो मंदिर है वो है दोस्तों पंचपदरा। पंचपदरा आप जानते हो दोस्तों, पंचपदरा झील भी है। पहले हम बाड़मेर में पढ़ते थे, लेकिन पंचपदरा झील अब ध्यान कर ले दोस्तों किस जिले में आ गई है, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, बालोतरा। तो देखो दोस्तों, बाड़मेर में एक देवी पढ़ी थी हमने, और वो देवी कौन सी थी, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, वीरात्रा माता। बाड़मेर से ही नया जिला बना है जिसका नाम क्या है दोस्तों, बालोतरा। और बालोतरा में कौन सी देवी है दोस्तों, शांबरा माता। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। यहीं मैं तीसरी देवी की बात कर लेता हूं दोस्तों। बालोतरा के अंदर जो देवी है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है भैया रानी भटियाणी। रानी भटियाणी, रानी भटियाणी। दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो रानी भटियाणी है, मैं बात करता हूं दोस्तों रानी भटियाणी का, ध्यान करना दोस्तों, वास्तविक नाम, इनका जो बचपन का नाम था वो क्या नाम था, तो देखने का प्रयास करें दोस्तों, बचपन का नाम, रानी भटियाणी के बचपन का नाम, बचपन का नाम। तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इनके बचपन का नाम था भैया स्वरूप कंवर। स्वरूप कंवर, इनके बचपन का जो नाम है वो है दोस्तों स्वरूप कंवर। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों इनका अन्य नाम क्या है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इनका अन्य नाम है भैया भुआसा। इन्हें कहते हैं भुआसा। दिमाग में रखना दोस्तों, ये जो रानी भटियाणी है इन्हें और क्या कहते हैं दोस्तों, भुआसा। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, रानी भटियाणी का जो मंदिर है वो मंदिर कहाँ पे है, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, जसोल गांव। ये जसोल गांव वही है जो जट पट्टी के लिए प्रसिद्ध है, दिमाग में रखना दोस्तों। और जसोल गांव कहाँ पड़ता है दोस्तों, बालोतरा में, बालोतरा जिले में। अब सुनो दोस्तों, ये जो जसोल गांव है ये दोस्तों किस लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान करना दोस्तों, जट पट्टी के लिए प्रसिद्ध है। याद रखना दोस्तों, आगे राजस्थान की हस्तकला पढ़ोगे वहां देखोगे दोस्तों, ये जसोल गांव प्रसिद्ध है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, तो आप आराम से बता सकते हो, ध्यान कर ले दोस्तों, ये प्रसिद्ध है भैया जट पट्टी के लिए। जट पट्टी के लिए, जट पट्टी के लिए। सर ये जट पट्टी क्या होती है, तो ध्यान कर लें दोस्तों, बकरियां होती है, उन बकरियों की ध्यान कर लें दोस्तों, ऊपर से जो बाल काटे जाते हैं, जट काटी जाती है, उसको दोस्तों गूंथ गूंथ के रस्सियां बनाई जाती है, और दोस्तों उसे खाट वगैरह बने जाते हैं। तो जट पट्टी के लिए ध्यान कर लें दोस्तों, कोई गांव अगर प्रसिद्ध है तो वो दोस्तों कौन सा गांव प्रसिद्ध है, उसका नाम है दोस्तों जसोल गांव। और आपको पता होगा बहुत बड़े राजनेता हुए थे दोस्तों जसवंत सिंह जी जसोल, वो इसी जसोल गांव के थे। और जसोल गांव पहले बाड़मेर में पड़ता था, अब कहाँ पड़ेगा दोस्तों, बालोतरा में। और मैं बात करता हूँ, ये जो रानी भटियाणी है ये दोस्तों आराध्य देवी किसकी है, आराध्य देवी। तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, ये जो रानी भटियाणी है ये दोस्तों किसकी आराध्य देवी है, तो दोस्तों ध्यान करना, धोली जाति की, धोली जाति की, धोली जाति की। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो ढोली जाति की जो आराध्य देवी है उसका नाम क्या है दोस्तों, रानी भटियाणी। आप समझ रहे होंगे, देखो दोस्तों, अगर आप राजस्थान में भी नक्शा जानते हो तो देखो, हम स्टार्ट हुए थे बीकानेर, बीकानेर में करणी माता थी। उसके बाद में हमने जैसलमेर में कल देवियां पढ़ी थी, और जैसलमेर में कौन सी पढ़ी थी, आप जानते हो, हिंगलाज माता। हिंगलाज माता के अवतार कौन था, आवड़ माता। आवड़ माता का दूसरा रूप कौन था, तन्नोट माता। आवड़ माता का ही दोस्तों अवतार किसको माना जाता है, स्वांगिया माता। और एक आप जानते हो दोस्तों, और सेना के जवानों की देवी थी जिसका नाम क्या था दोस्तों,
तन्नोट माता। तो ऐसे ध्यान करना दोस्तों, हमने जो देवियां पढ़ी है जैसलमेर में, और जैसलमेर के बाद में हम जो देवियां पढ़ रहे हैं, देखो दोस्तों बाड़मेर में एक देवी हो गई, चौहटन गांव बाड़मेर में, जिसका नाम है वीरात्रा माता। इसके बाद में हमने पढ़ा है, देखो दोस्तों बाड़मेर से नया जिला बना है बालोतरा, तो बालोतरा में हो गई दोस्तों शामरा माता, और दोस्तों कौन हो गई, रानी भटियाणी। ऐसे ही मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करें। इसी के अंदर दोस्तों बालोतरा के अंदर ही एक देवी है, और उसका नाम है भैया रूपा देव। कौन सी देवी है दोस्तों, रूपा देव। आप जानते होंगे दोस्तों रूपा देव। दोस्तों अभी बात कर लेते हैं हल्का सा, देखो ये जो रूपा देव है दोस्तों, ध्यान करना, इनका अन्य नाम, इन्हें और क्या कहते हैं, तो दिमाग में रखना दोस्तों, इन्हें कहते हैं भाई वर्षा की लोक देवी, बरसात वाली देवी। देखो दोस्तों इन्हें कहते हैं बरसात वाली देवी, बरसात वाली देवी। दोस्तों बरसात वाली देवी, या इन्हें कहेंगे दोस्तों वर्षा की लोक देवी, वर्षा की लोक देवी, वर्षा की लोक देवी। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा वर्षा की लोक देवी। प्लीज थोड़ा सा देखें, इधर देखें, वर्षा की लोक देवी, दिमाग में रखो भैया, वर्षा की लोक देवी। यही मैं नोट में लिखा देता हूं, ध्यान करना दोस्तों, आपसे पूछ ले बरसात के या वर्षा के लोक देवता कौन है, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों। वर्षा के जो लोक देवता हैं उनका नाम क्या है दोस्तों, मामा देव। क्या नाम है भैया, मामा देव। और आप जानते हो दोस्तों ये वही मामा देव हैं जिनका दोस्तों गांव के मुख्य मार्ग पर लकड़ी का तोरण बनाकर दोस्तों जब बारिश नहीं होती तो पूजा की जाती है, और मामा देव को दोस्तों बलि किसकी दी जाती है, भैंसे की बलि दी जाती है। याद रह जाएगा, वर्षा के लोक देवता कौन है, मामा देव, और वर्षा की लोक देवी कौन है, रूपा देव। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो रूपा देव है, आपको पता होना चाहिए दोस्तों इनके पति कौन थे, तो भली भांति आप जानते हो दोस्तों, नाम सुना होगा लोक देवता में, आपने पढ़ा है दोस्तों, एक थे भैया मलिनाथ जी। दोस्तों ये जो मलिनाथ जी हैं, ध्यान करना, इनका बेड़ा आप जानते हो दोस्तों, चैत्र कृष्ण 11 से चैत्र शुक्ल 11 तक भरता है, और कहाँ भरता है, तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा जगह कहाँ पड़ती है दोस्तों, बालोतरा में। आप जानते हो दोस्तों राजस्थान का सबसे प्राचीन पशु मेला है वो दोस्तों किसका है भैया, तो उस प्राचीन पशु मेले का नाम क्या है, श्री मलिनाथ पशु मेला, और जो दोस्तों तिलवाड़ा बालोतरा में पड़ता है, पहले बाड़मेर में पड़ता था। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान करना, पति हो गए, फिर मैं बात करता हूं दोस्तों ये जो रूपा दे हैं, इनके दोस्तों गुरु, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, इनके जो गुरु थे उनका नाम था भैया उगम सिंह भाटी, उगम सिंह भाटी। आपके दिमाग में आ रहा होगा, रूपाते से प्रभावित होके मल्लीनाथ जी ने भी, ध्यान करना दोस्तों, अपना गुरु किसको बनाया था, उगम सिंह भाटी को। ये वही मल्लीनाथ जी हैं जिन्होंने दोस्तों कुंडा पंथ चलाया था, कुंडा पंथ चलाया था। कामड़िया पंथ रामदेव जी ने चलाया, कुंडा पंथ मल्लीनाथ जी ने चलाया था। खैर जो भी हो, मैं इन्हीं रूपादे की बात करूं तो ध्यान करना दोस्तों, इनका जो मुख्य मंदिर है रूपादे का मुख्य मंदिर, तो वो मुख्य मंदिर कहाँ पे है, आप आराम से बता सकते हो दोस्तों। इनका मुख्य मंदिर है दोस्तों माला जाल गांव, माला जाल गांव। और सर ये माला जाल गांव कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है भैया तिलवाड़ा। और तिलवाड़ा जगह कहाँ पड़ती है दोस्तों, ये पड़ती है दोस्तों बालोतरा। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो देखो दोस्तों अभी हम बात कर रहे हैं रूपा दे की। तो देखो दोस्तों अभी जो हमने देवियां देखी है, पहले 3 और ये चौथी देवी हो गई, ध्यान करना दोस्तों। एक तो हमने बाड़मेर की पढ़ ली और 3 हमने बालोतरा की पढ़ ली। रूपा दे के बाद में मैं अब जो अगली देवी लेने वाला हूँ उसकी बात करता हूँ। रूपा दे में इतना याद रखना, बरसात की लोक देवी किसे कहते हैं, रूपा दे को। इनके हस्बैंड कौन थे, मलिनाथ जी। गुरु कौन थे, उगम सिंह भाटी। और इनका जो मंदिर है वो मालाजाल गांव तिलवाड़ा बालोतरा में पड़ता है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, एक देवी है जिसका नाम है दोस्तों नागणेची माता, नागणेची माता, या नागणेच्या लिख दो, एक ही बात है, नागणेच्या माता, नागणेच्या माता कह दो, या दोस्तों नागणेची माता कह दो। अभी हम बात करते हैं। देखो दोस्तों ये जो नागणेची माता है, मैं बात करता हूं दोस्तों इस नागणेची माता के अन्य नाम। तो दोस्तों इसको क्या क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। एक तो इसे कहते हैं दोस्तों राठेश्वरी देवी। क्या कहते हैं भैया, राठेश्वरी देवी। नागणेची माता को कहते हैं भैया राठेश्वरी देवी। और इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों पंखिनी माता, पंखिनी माता, पंखिनी माता। क्यों कहते हैं, मैं बात कर लेता हूं हल्का सा। देखो दोस्तों नागणेची माता की बात करते हैं, सुनो दोस्तों। दोस्तों आप कभी भी नागणेची माता का मंदिर देखना, उसमें मूर्ति देखना, या नागणेची माता की दोस्तों फोटो देखना, आपको यूं लगेगा कि एक कोई नाग देवता है, और नाग देवता के अंदर से, ध्यान कर ले दोस्तों, नागणेची माता बाहर प्रकट हो रही है। और दोस्तों ध्यान कर ले उनके क्या लगे हुए हैं, पंख लगे हुए हैं।
तो नाग देवता के शरीर के अंदर से दोस्तों नागणेची माता बाहर निकल रही है और उनके क्या लगे हुए हैं दोस्तों, पंख लगे हुए हैं। इसी कारण नागणेची माता को क्या कहते हैं, राठेश्वरी देवी, और दोस्तों क्या कहते हैं, पंखिनी माता। पंख लगे होने के कारण क्या कहते हैं, पंखिनी माता। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। इसी नागणेची माता की मैं बात करता हूं दोस्तों, ध्यान कर लें, नागणेची माता का मुख्य मंदिर। तो बात करता हूं इनका जो मेन मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पड़ता है, तो मेन मंदिर है भैया नगाना गांव। नगाना गांव। सर ये नगाना गांव कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है भैया पंचपदरा। पंचपदरा। और पंचपदरा झील आप जानते हो दोस्तों, पहले बाड़मेर में थी लेकिन अब कहाँ है दोस्तों, बालोतरा। राजस्थान में दोस्तों जो पहली रिफाइनरी लगी थी वो भी पंचपदरा में लगी थी, वो कहाँ पड़ेगी अब दोस्तों, बालोतरा। तो नगाना गांव में ध्यान कर लें दोस्तों, नागणेची माता का मंदिर है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो नागणेची माता का मंदिर है तो इसमें मूर्ति, तो अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, हल्का सा देखें मूर्ति किसकी होगी, तो नागणेची माता की होगी। लेकिन दोस्तों बात करते हैं ये जो मूर्ति है वो दोस्तों कैसी है, तो आप बताओगे दोस्तों, लकड़ी से निर्मित। लकड़ी से निर्मित। तो नागणेची माता के इस मंदिर में जो मूर्ति है वो कैसी है दोस्तों, लकड़ी से निर्मित। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो मूर्ति है इसके अंदर ध्यान कर ले दोस्तों, नागणेची माता की मूर्ति में दोस्तों भुजाएं कितनी हैं, तो आप बता सकते हो दोस्तों, भुजाएं कितनी है, 18। कितनी भुजाएं हैं दोस्तों, 18। इनको ऐसे भी लिख सकते हो, अष्ट 10 भुजा। ध्यान कर ले, 18 भुजा या दोस्तों अष्ट 10 भुजा। तो अष्ट 10 भुजाएं हैं, ध्यान करना, मतलब 18 भुजाओं वाली लकड़ी की बनी हुई मूर्ति है। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो मूर्ति है इस मूर्ति को कौन लाया, तो ध्यान करना दोस्तों, इस मूर्ति को लाने वाला कौन था, तो एक राठौड़ वंश का राजा था जिसका नाम था दोस्तों दूहड़ राठौड़। सर ये दूहड़ राठौड़ मूर्ति लाया तो ये कहां से लाया, अभी बात कर लेते हैं दोस्तों, कहां से लाया। तो ध्यान करना दोस्तों, ये कहां से लाया, ये लाया भैया कर्नाटक से। कर्नाटक से। कर्नाटक से। दोस्तों भारत का एक राज्य है कर्नाटक, वहां से दोस्तों ध्यान कर लें दूहड़ राठौड़ मूर्ति लाया, और दोस्तों ध्यान कर लें नगाना गांव के अंदर दोस्तों मूर्ति को स्थापित करवाया और मुख्य मंदिर बनाया। तो नागणेची माता का जो सबसे पहले जो मंदिर बनाया वो दोस्तों दूहड़ राठौड़ ने बनाया था, नगाना गांव में बनाया था। मैं एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, आप आगे पढ़ोगे, ध्यान करना दोस्तों। राठौड़ वंश का जो संस्थापक था उसका नाम क्या था दोस्तों, राव सिंह। 1240 ईस्वी में दोस्तों अपने इस पश्चिमी राजस्थान के अंदर ध्यान करना दोस्तों, बाड़मेर वाले क्षेत्र के अंदर ही दोस्तों राठौड़ वंश की नींव रखी थी राव सिंह ने। और उसके बाद में ध्यान कर ले दोस्तों आसनाथ जी हुए, और आसनाथ जी के आपको पता होगा दूहड़ होंगे और दोस्तों दांदड़ जी होंगे। जब दोस्तों ध्यान कर लें ये राजा दूहड़ जब दोस्तों शासक बना, तो इस दूहड़ को दोस्तों लोग कहते थे आपकी कुल देवी कौन है, आपकी कुल देवी कहाँ है। तो इस दूहड़ ने ध्यान कर लें अपनी माता से पूछा, हे माता अपने कुल की देवी कौन है, मेरी कुल देवी कौन है उसके बारे में बताएं। तो दोस्तों उनकी माता ने कहा हमारी जो कुल देवी है वो दक्षिण भारत में रहती है, या वहां पे निवास स्थान उनका बना हुआ है और वहीं उनका मंदिर है, और वो जो हमारी कुल देवी है वो कर्नाटक में है। तो ये जो दोस्तों राठौड़ वंश का राजा था दूहड़, ये दोस्तों यहाँ से सेना लेके जाता है और दोस्तों कर्नाटक से इस मूर्ति को लेके आता है और नगाना गांव में दोस्तों स्थापित करवाता है। वैसे आप भली भांति जानते हो दोस्तों, राठौड़ों के मूल स्थान के बारे में अलग अलग इतिहासकारों के मत चलते हैं। कई इतिहासकार कहते हैं दोस्तों ये जो राठौड़ हैं ये राष्ट्रकूटों की संतान है, और आप जानते हो दोस्तों दक्षिण भारत में शासन करने वाले जो वंश था वो कौन सा था दोस्तों, राष्ट्रकूट। कहीं ना कहीं हो सकता है ये राष्ट्रकूट से ही ध्यान कर लें, जैसे जैसे उत्तरी भारत में आए और राष्ट्रकूट से धीरे धीरे अपभ्रंश होते होते शब्द बन गया दोस्तों राठौड़। राठौड़ तो हो सकता है राष्ट्रकूटों से ये निकले हुए हों। और ये बात ध्यान कर लें, मूर्ति वाली बात भी ये बताती है कि राठौड़ों का मूल स्थान था वो दोस्तों दक्षिण भारत था, और दक्षिण भारत से ही दोस्तों राठौड़ इधर उत्तरी भारत में पश्चिमी राजस्थान में आके बसे होंगे। और इसका प्रमाण आप जानते हो दोस्तों, अगर ये ध्यान कर लें दक्षिण भारत के नहीं होते तो इनकी कुल देवी दोस्तों दक्षिण भारत में क्या कर रही होती। तो ऐसे ही दिमाग में रखना, कर्नाटक में दोस्तों इनकी जो कुल देवी है नागणेची माता, नागणेची माता की दोस्तों लकड़ी की मूर्ति बनी हुई थी, और उस मूर्ति को दोस्तों लेके कौन आया, दूहड़। और दूहड़ ने ही ध्यान कर लें दोस्तों नगाना गांव के अंदर दोस्तों नागणेची माता का मंदिर बनवा दिया। अब मैं बात करता हूं दोस्तों ये जो नागणेची माता है, ध्यान करना दोस्तों इन्हीं की कुछ चर्चा कर लेते हैं, हल्का सा देखने का प्रयास करें। ये जो नागणेची माता है इसका दोस्तों ध्यान कर लें प्रतीक चिन्ह। नागणेची माता का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो ध्यान करना दोस्तों नागणेची माता का जो प्रतीक चिन्ह है वो है दोस्तों शयन पक्षी।
शयन पक्षी। सर ये शयन पक्षी क्या होता है? तो ध्यान कर ले दोस्तों, जिसे हम कहते हैं बाज। अगर बाज में भी नहीं समझे हो तो जिसे हम कहते हैं चील। वैसे ध्यान करना दोस्तों, चील करणी माता का ध्यान कर लें दोस्तों प्रतीक चिन्ह माना जाता है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं होगा, दिमाग में रखने का प्रयास करना। तो अभी हम नागणेची माता को देख रहे हैं, और नागणेची माता का ध्यान कर लें प्रतीक चिन्ह क्या होता है? शयन पक्षी, बाज या चील। याद रखना दोस्तों, शयन पक्षी को ही बाज कहते हैं, इसी को दोस्तों चील कहते हैं। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो नागणेची माता है, ये ध्यान कर लें दोस्तों कुल देवी किसकी होगी? तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, ये कुल देवी होगी। ध्यान करना दोस्तों, हाँ, दो चीजें लिखा देता हूं यहाँ पे, प्लीज थोड़ा सा ध्यान करना, हल्का सा देखें। अगर पूछ ले नागणेची माता कुल देवी, तो आप भली भांति जानते हैं दोस्तों ये कुल देवी किसकी होगी। तो मैं बताता हूं, देखो अगर पूछ ले किस वंश की कुल देवी है, तो आप बताओगे दोस्तों राठौड़ वंश की, राठौड़ वंश की। और ध्यान करें, आपसे पूछ ले कौन से लोक देवता की ये कुल देवी है, लोक देवता की, तो भी आप बता सकते हो दोस्तों राजस्थान में ऐसे कौन से लोक देवता थे। तो ध्यान कर ले, 4 हाथों वाले लोक देवता शेषनाग का अवतार, वो कौन थे दोस्तों? कल्लाजी राठौड़। क्योंकि वो राठौड़ थे ना, इसी वजह से ध्यान कर ले दोस्तों, कल्लाजी राठौड़ की जो कुल देवी होगी उनका नाम भी क्या होगा दोस्तों? नागणेची माता या नागणेची माता। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों कुल देवी हो गई। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, ये जो नागणेची माता है, ध्यान करना दोस्तों, इनके अन्य मंदिर, अलग पेज ना लेकर मैं यही लिख देता हूं अन्य मंदिर। आप आराम से बता सकते हो दोस्तों नागणेची माता के अन्य मंदिर कहाँ कहाँ हो सकते हैं, जहां जहां ध्यान कर लें दोस्तों राठौड़ वंश की रियासतें थी। तो देखो दोस्तों, एक तो आपको पता होगा दोस्तों नागणेची माता का मंदिर है दोस्तों मेहरानगढ़ दुर्ग, मेहरानगढ़ दुर्ग। और भली भांति जानते हो दोस्तों ये मेहरानगढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है भैया? जोधपुर में। क्योंकि ध्यान कर लें राठौड़ वंश की ये रियासत थी दोस्तों जोधपुर, इसीलिए यहाँ होगा। इसके बाद में ध्यान कर लें दोस्तों और कहाँ है, तो बता सकते हो दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग। सर ये जूनागढ़ दुर्ग कहाँ पड़ता है? तो ध्यान कर लें दोस्तों जूनागढ़ दुर्ग पड़ता है भैया बीकानेर में। इसके अलावा दोस्तों और कहाँ है, तो और है भैया किशनगढ़ में, किशनगढ़ में, किशनगढ़, क्योंकि ये भी राठौड़ों की रियासतें थी। तो राठौड़ों की 3 रियासतें थी, एक जोधपुर, बीकानेर और दोस्तों किशनगढ़। तो इन तीनों रियासतों के अंदर दोस्तों नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है। और दोस्तों नागणेची माता का मंदिर कहाँ बना हुआ है? तो नागणेची माता का मंदिर बना हुआ है दोस्तों नागौर में। और भी बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन अपने को इतना नहीं उलझना। नागणेची माता का जो मुख्य मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पड़ता है? नगाना गांव में। और नगाना गांव ध्यान कर ले दोस्तों पंचभद्रा बालोतरा में है। तो देखो दोस्तों, अभी हम जो देवियां पढ़ रहे थे, आज ध्यान कर ले दोस्तों, ये हमने 5वीं देवी पढ़ी है, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये नागणेची माता पढ़ ली। अब हम बात करने वाले हैं, ध्यान करना दोस्तों, बाड़मेर बालोतरा दोनों जिलों को देख लिया। तो नीचे आता है दोस्तों सांचौर, सांचौर में कोई देवी नहीं है। फिर इसके पास में कौन सा जिला जाता है? जालोर। तो जालोर के अंदर जो देवी है, हम उसी देवी की बात करने वाले हैं, और मेरे साथ जुड़ने का प्रयास करें। देखो दोस्तों, हम पढ़ने वाले हैं, एक दोस्तों माता है, और उस माता का नाम है दोस्तों शुंधा माता, शुंधा माता। बात कर लेते हैं दोस्तों शुंधा माता की। हम दोस्तों जालोर जिले में आ चुके हैं, बाड़मेर और बालोतरा को हम पढ़ चुके हैं। शुंधा माता हल्का सा देखें दोस्तों, ये जो शुंधा माता है, ध्यान करना दोस्तों, इसका अन्य नाम क्या है? तो ध्यान कर लें दोस्तों, इसे कहते हैं अगटेश्वरी माता, अघटेश्वरी माता, अगटेश्वरी माता। सर इसे अगटेश्वरी माता क्यों कहते हैं? तो सुनो इधर देखो दोस्तों, ये शरीर है, इसको क्या बोलते हैं? घट, घट। ऐसी देवी जिसका घट नहीं है, जिसका धड़ नहीं है, केवल मुख मुख है, मुख मुख की पूजा होती है। इसी वजह से ध्यान कर लें दोस्तों, इसे क्या कहते हैं? अगटेश्वरी माता। अगटेश्वरी माता क्यों कहते हैं? तो दिमाग में रखना दोस्तों, धड़ रहित शरीर होने के कारण, धड़ रहित शरीर होने के कारण, होने के कारण। तो धड़ रहित शरीर होने के कारण दोस्तों इस देवी को क्या कहते हैं? अगटेश्वरी माता। लेकिन दोस्तों ये शुंधा माता वास्तव में कौन है? ध्यान कर ले दोस्तों, कौन है? तो आपको पता होना चाहिए, ये कोई और नहीं है, ये तो दोस्तों ध्यान कर ले कौन है भैया? चामुंडा माता। तो सर चामुंडा माता है तो इसको शुंधा माता क्यों कहते हैं? क्योंकि ध्यान कर लें जालोर में दोस्तों शुंधा पर्वत है, और शुंधा पर्वत पे ही इस देवी की ध्यान कर लें दोस्तों मंदिर बना हुआ है। इसी कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं दोस्तों? चामुंडा माता को ही कहते हैं शुंधा माता। अब मैं बात करता हूं दोस्तों, हल्का सा देखें, ये जो शुंधा माता है, इस शुंधा माता का ध्यान कर लें दोस्तों मंदिर। तो मंदिर की बात करता हूं दोस्तों, ये जो मंदिर है ये कब बना? तो आपको पता होना चाहिए, शुंधा माता का मंदिर बना भैया 13वीं सदी में, 13वीं सदी में। सर ये 13वीं सदी में मंदिर किसने बनाया? तो मैं बात करता हूं दोस्तों, ये मंदिर किसने बनाया?
तो आप जानते हो दोस्तों यहाँ जालोर पर शासन करने वाले सोनगरा चौहान थे। और एक ध्यान कर ले दोस्तों, सोनगरा चौहान है जिसका नाम है दोस्तों चोचिंग देव कह दो या चाचिक देव कह दो, चोचिंग देव, कहीं चाचिक देव भी नाम मिलता है। दिमाग में रखना दोस्तों, नाम क्या मिलता है? चाचिक देव। चाची के देव नहीं, चाची खुद देते हुए लिया आपने, ध्यान कर ले दोस्तों, इसका नाम है चोचिंग देव या चाचिक देव। तो ध्यान कर ले दोस्तों, चोचिक देव चौहान। और ये चौहान कौन सा है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, सोनगरा चौहान, सोनगरा चौहान। तो ये ध्यान कर ले, चोचिक देव कह दो या चाचिक देव कह दो। तो चाचिक देव ने ध्यान कर ले दोस्तों ये मंदिर बनाया। लेकिन दोस्तों आपसे पूछ ले ये मंदिर कौन से पर्वत पर बना हुआ है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, उस पर्वत का नाम क्या है? शुंधा पर्वत। और ये जो शुंधा पर्वत है इसी का और नाम क्या मिलता है? इसका नाम मिलता है भैया शुंधात्री पर्वत, शुंधात्री पर्वत, शुंधात्री पर्वत। सर ये शुंधात्री पर्वत या शुंधा पर्वत है, ये कौन सी पहाड़ियों में है? तो ध्यान कर लें दोस्तों, पर्वत हो गया, पहाड़ियां लिख देता हूँ, पहाड़ियां। और तो ध्यान कर लें दोस्तों, ये हो जाएगी दोस्तों जशवंतपुरा की पहाड़ियां। दिमाग में रखना दोस्तों, जालोर के अंदर ही पड़ती है जशवंतपुरा की पहाड़ियां। आगे भूगोल पढ़ोगे उसमें भी दिक्कत नहीं आएगी। जशवंतपुरा की पहाड़ियां, और इन्हीं जशवंतपुरा की पहाड़ियों के अंदर ध्यान कर लें दोस्तों एक पर्वत है शुंधा पर्वत, उसी का नाम है शुंधात्री पर्वत। वही दोस्तों ध्यान कर लें ये मंदिर है। सर ये मंदिर आपने पर्वत लिखा दिया, पहाड़ियां लिखा दिया, सर बताओ तो सही कौन से स्थान पर है? तो उस स्थान का नाम क्या है? तो ध्यान करना दोस्तों, उस स्थान का नाम है भैया दांतला वास, दांतला वास। सर ये दांतला वास कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है भैया भीनमाल में। और ध्यान कर लें भीनमाल जगह कहाँ पड़ती है? ये पड़ती है भैया जालोर में। जालोर जिले में जो भीनमाल जगह है वहीं दोस्तों ध्यान कर लें एक गांव पड़ता है दांतला वास। वैसे तुम किसान के बेटे बेटी हो तो तुम जानते होंगे कड़ब काटने के लिए हम क्या काम में लेते हैं? दातला, दातला वास, दातला वास। और किसी के दांत बड़े होते हैं उसको हम कहते हैं दांतला, वैसे याद रख लो दांतला वास। और दांतला वास जगह कहाँ पड़ती है? भीनमाल में। और भीनमाल कहाँ है दोस्तों? जालोर में। भैया नाम आ गया भीनमाल, क्या करूं लेडी, मैं हूं आदत से मजबूर, भीनमाल की कुछ बात कर लेता हूं, थोड़ा सा जोड़ने का प्रयास करें। अभी सुंदा माता चल रही है, ध्यान कर ले दोस्तों, टेंशन में मत लो, तुम ऊंदा माता मत जाना, सुंदा माता तक ही रहो। देखो मैं लिख देता हूं दोस्तों, ये जो भीनमाल है इसकी थोड़ी सी बात कर लेता हूं, हल्का सा देखें दोस्तों। ये जो भीनमाल है, ध्यान करना दोस्तों, इधर देखें, ये जो भीनमाल है दोस्तों ये प्रसिद्ध है। तो ध्यान कर लें दोस्तों ये किस लिए प्रसिद्ध है? तो आपको पता होगा दोस्तों भीनमाल प्रसिद्ध है, तो ध्यान कर लें दोस्तों कशीदा युक्त जूतियों के लिए, कशीदा युक्त जूतियों के लिए, कशीदा युक्त जूतियों के लिए, जूतियों के लिए, जूतियों के लिए, कशीदे वाली जूतियों के लिए अगर कोई जगह प्रसिद्ध है तो वो कौन सा है दोस्तों? भीनमाल। और आप जानते हो दोस्तों दूल्हे और दुल्हन की जो जूतियां होती है उन्हें क्या कहते हैं? बिनोटा, बिनोटा। ये आरपीएससी द्वारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, दूल्हे दुल्हन की जूतियों को कहते हैं बिनोटा। लेकिन कशीदा युक्त जो जूतियां प्रसिद्ध है वो दोस्तों कहाँ की है? भीनमाल की। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। ये जो भीनमाल है, ध्यान करना दोस्तों, इसकी यात्रा की, इस भीनमाल की यात्रा किसने की? तो आपको पता होना चाहिए, एक चीनी यात्री था, ध्यान कर लें दोस्तों, जिसका नाम था वैनसांग। तो मैं लिख देता हूं यहाँ पे, ध्यान करना दोस्तों, सॉरी जी छोटा लिखा जा रहा है, दिमाग में रखें दोस्तों, चीनी यात्री वैनसांग ने, चीनी यात्री वैनसांग ने, चीनी यात्री वैनसांग ने। अब देखो पढ़ाई तो कहीं से भी काम आ जाती है दोस्तों। ये जो चीनी यात्री वैनसांग है इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों तीर्थ यात्रियों का राजकुमार। मैं बोल ही देता हूँ थोड़ी सी बातें। वैनसांग किसके दरबार में आया था? तो आप जानते हो दोस्तों 606 में दोस्तों उत्तरी भारत का राजा बना था, उसका नाम था हर्षवर्धन। वही हर्षवर्धन जिसे दोस्तों हिंदू काल का अकबर कहते हैं, वही हर्षवर्धन जिसे दोस्तों साहित्यकार सम्राट कहते हैं, वही हर्षवर्धन जिसने दोस्तों 3 नाटक लिखे थे, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली, नागानंद, प्रियदर्शिका और रत्नावली। वही हर्षवर्धन जिसने दोस्तों थानेश्वर हरियाणा को राजधानी बनाया और कन्नौज यूपी को राजधानी बनाया था। उसी हर्षवर्धन की बात कर रहा हूं जिसके दरबार में रहता था बाणभट्ट, और बाणभट्ट की रचना है दोस्तों हर्षचरित्र, कादम्बरी, और एक है चंडी शतक। हर्षचरित्र, कादम्बरी और चंडी शतक बाणभट्ट की रचनाएं। तो हर्षवर्धन के टाइम में ध्यान करना दोस्तों चीनी यात्री वैनसांग भारत आता है दोस्तों बौद्ध धर्म की शिक्षा ग्रहण करने के लिए। और वैनसांग ने जो किताब लिखी है उस किताब का नाम क्या है? मैं यहाँ पे लिख देता हूँ दोस्तों, शी यू की, शी यू की। याद कैसे रखोगे? ही लड़कों के लिए लगता है, सी लड़कियों के लिए लगता है, शी यू मतलब तुम, की मतलब चाबी,
तो ध्यान कर लें, ये लड़कियों की, देखो सुनो मैं कुछ नहीं कह रहा, देखो शी मतलब लड़कियां होती है, यू मतलब तुम, लड़कियां जो तुम देख रही हो, तुम कड़े की कुंची हो, ये कहना चाह रहा है, चाबी बता रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, याद रखने के लिए कह रहा हूं। किताब कौन सी है? शी यू की। वैनसांग ने किताब लिखी सी यू की, और वैनसांग ने दोस्तों यात्रा की थी भीनमाल की। और दोस्तों ध्यान कर लें, ये जो भीनमाल है इसको दोस्तों वैनसांग ने कहा, वैनसांग ने कहा। तो ध्यान कर लें, ये चाइनीज था, इसे नाम नहीं निकला भीनमाल, और इसने अपनी किताब शी यूकी में इस भीनमाल को थोड़े दिनों के बाद में भूल गया, नाम तो निकला नहीं इसे, और भीनमाल को इसने नाम दिया दोस्तों पिल्लो मोलो, पिल्लो मोलो, पिल्लो मोलो। तो ध्यान कर लें दोस्तों, भीनमाल की यात्रा करने वाला एक चीनी यात्री है जिसका नाम क्या है? वेनसांग। और वेनसांग भीनमाल को क्या कहता है दोस्तों? पिल्लो मोलो। पिल्लो मतलब तकिया, और मोलो, और तकियो कौन लगाए लियो? मोलियो। याद रख लें, अदर में ना लें। देखो दोस्तों, जुड़ने का प्रयास करो। तो मैं बात कर रहा हूं सुंदा माता की, अन्य नाम क्या है दोस्तों? अगटेश्वरी माता। धड़ रहित, ध्यान कर ले दोस्तों, धड़ रहित, केवल मुख मुख है, बिना धड़ के दोस्तों मूर्ति है, इसी कारण दोस्तों सुंदा माता को क्या कहते हैं? अगटेश्वरी माता। हकीकत में ये कौन है? चामुंडा माता। इनका मंदिर कब बना था? 13वीं सदी में चाचिक देव चौहान ने, सोनगरा चौहान था उसने बनाया। सुंदा पर्वत या सुंधात्री पर्वत पे है, और कौन सी पहाड़ियों के बीच में है? तो जशवंतपुरा की पहाड़ियां कौन से स्थान पर है? दातलावास गांव, भीनमाल जालोर में। ये थोड़ी सी मैंने भीनमाल की बात कर ली। ये जो सुंदा माता है, मैं इसी सुंदा माता की बात कर लेता हूँ, हल्का सा जोड़ने का प्रयास करें दोस्तों। ये सुंदा माता का मंदिर है, तो इसमें दोस्तों पूजा किसकी होगी? तो आप बता सकते हो दोस्तों, केवल सिर की, केवल सिर की। तो धड़ रहित शरीर है, तो ध्यान कर ले दोस्तों, केवल सिर की पूजा होती है, केवल सिर की पूजा होती है। ये तो कॉमन सेंस है, धड़ रहित शरीर है तो दोस्तों पूजा किसकी होगी? सिर की। अब मैं बात कर लेता हूं दोस्तों इसी सुंदा माता में, ये दोस्तों कुल देवी किसकी है? सुंदा माता कुल देवी किसकी है? तो भैया ध्यान करना दोस्तों, ये कौन सी जातियां हैं जिनकी कुल देवी है? तो एक तो है दोस्तों देवल जाति के चारणों की, देवल जाति के चारणों की, देवल जाति के चारणों की, देवल जाति के जो चारण होते हैं उन चारणों की ध्यान कर ले दोस्तों कुल देवी है। और उस कुल देवी का नाम क्या है दोस्तों? तो आप भली भांति जानते हो दोस्तों, आप किसको पढ़ रहे हो? सुंदा माता को। और दोस्तों ये किसकी कुल देवी है? तो ध्यान कर लें दोस्तों, एक है भैया कपिंजल गोत्र के, कपिंजल गोत्र के ब्राह्मणों की, कपिंजल गोत्र के ब्राह्मणों की, ब्राह्मणों की, कपिंजल गोत्र के ब्राह्मणों की ध्यान कर लें दोस्तों, ये कुल देवी है। और दोस्तों ध्यान कर लें, ये कुल देवी किसकी मानी जाती है? तो दिमाग में रखना दोस्तों, लाडवानु गोत्र, लाडवानु गोत्र के श्रीमाली ब्राह्मणों की, लाडवानु गोत्र के श्रीमाली ब्राह्मणों की, श्रीमाली ब्राह्मणों की, श्रीमाली ब्राह्मणों की। 2-3 बार ऐसे नाम देखोगे अपने आप दिमाग में आ जाएंगे ब्राह्मणों की। तो देखो दोस्तों, कौन से ब्राह्मणों की है? तो लाडवानु गोत्र के ब्राह्मणों की और कपिंजल गोत्र के ब्राह्मणों की, बस इतना सा याद रख लो। कपिंजल गोत्र के ब्राह्मणों की, लाडवानु गोत्र के ब्राह्मणों की, और देवल जाति के चारणों की। कौन सी माता पढ़ रहे हो दोस्तों? तो सुंदा माता। और मैं इसी सुंदा माता की बात करता हूं दोस्तों, सुंदा माता की विशेषता। तो दिमाग में रखना दोस्तों, सुंदा माता की विशेषता क्या है? तो सुनो दोस्तों, यहाँ यहाँ इस सुंदा पर्वत पे या सुंदा माता के मंदिर में, यहाँ वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में, वर्ष 2006 में राजस्थान का, राजस्थान का, राजस्थान का पहला रोपवे बना, पहला रोपवे बनाया गया, पहला रोपवे बनाया गया। सर ये रोपवे क्या होता है? अभी मैं सारी की सारी बात करता हूँ। देखो दोस्तों, वापस देखो एक बार सुंदा माता की, फिर रोपवे की बात करता हूँ। सुंदा माता का अन्य नाम क्या है? अगटेश्वरी माता। दोस्तों घट नहीं है, धड़ नहीं है, इसीलिए दोस्तों इन्हें क्या कहते हैं? अगटेश्वरी माता। हकीकत में कौन है? चामुंडा माता। मंदिर 13वीं सदी में बन रहा है, चाचिक देव चौहान बना रहा है। कहाँ बना रहा है दोस्तों? सुंदा पर्वत पे, जशवंतपुरा की पहाड़ियों के मध्य। और गांव कौन सा है? दातलावास, भीनमाल जालोर में। थोड़ी सी मैंने भीनमाल की चर्चा कर ली। देखो पढ़ाई करो तो साथ में को रिलेशन करके पढ़ा करो। और दोस्तों ध्यान कर लें, आपको खुद को पता है अभी जो एग्जामों में क्वेश्चन आ रहे हैं वो दोस्तों ध्यान कर लें, एक कहीं से ऐसे आ रहा है, तो आप धीरे धीरे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, धीरे धीरे आप समूह बनाते चलो। और सुंदा माता की बात कर रहा हूँ, केवल मुख की ही पूजा होती है, ध्यान करना, मतलब सिर की पूजा होती है। और कुल देवी देवल जाति के चारणों की, कपिंजल गोत्र के ब्राह्मणों की, लाडवानु गोत्र के श्रीमाली ब्राह्मणों की। और दोस्तों यहाँ राजस्थान का पहला रोपवे बना हुआ है। सर हमें बताओ ना रोपवे क्या है? सुनो दोस्तों, ये यहाँ पे अनेक पहाड़ियां हैं
जशवंतपुरा की पहाड़ियां, मैं इन्हीं की बात करता हूँ। हल्का सा देखें दोस्तों, अलग अलग पहाड़ियां हैं दोस्तों, थोड़ा सा देखने का प्रयास कर लें। ये टोटल जसवंतपुरा की पहाड़ियां हैं और इन्हीं जसवंतपुरा की पहाड़ियों में ध्यान कर लें दोस्तों, ये है भैया सुंधा पर्वत। सुंधा पर्वत, सुंधा पर्वत, ये जो सम्मिलित रूप से पहाड़ियां हैं इन्हें कहते हैं भैया जशवंतपुरा की पहाड़ियां। जशवंतपुरा की पहाड़ियां, बहुत सारी पहाड़ियां, जशवंतपुरा की पहाड़ियां। कई बार सवाल पूछ लेते हैं राजस्थान भूगोल में दोस्तों, जशवंतपुरा की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है, तो आप आराम से बता सकते हो दोस्तों, जालोर में। अब सुनो दोस्तों, ये छोटी मोटी बहुत सारी पहाड़ियां दोस्तों। मान लो जैसे दोस्तों इधर से ये कोई रास्ता गुजर रहा है, तो ध्यान करना दोस्तों, अगर कोई बस वाला, मान लो ये कोई, ध्यान कर लें दोस्तों, बस थी और इस बस वाले ने, ध्यान करना दोस्तों, आपको कहीं दोस्तों उतारा है, तो ध्यान करना दोस्तों वो कहाँ पे उतारा है, तो देखो दोस्तों ये बस, मान लें ऐसा, ध्यान करना दोस्तों, थाने लागी को नहीं बोली। सुने दोस्तों, मान लो इस बस से कोई सवारी उतरी और उनको जाना है दोस्तों सुंधा पर्वत, और इसी सुंधा पर्वत पे क्यों जाना है, क्योंकि यहाँ पे बना हुआ है, ध्यान कर लें, सुंधा माता का मंदिर। दोस्तों वास्तव में तो ये चामुंडा माता है, लेकिन ध्यान कर ले सुंधा पर्वत पे मंदिर होने के कारण इसे कहते हैं सुंधा माता। अब मान लो किसी की नई नई शादी हुई थी और वो जोड़े के अंदर, ध्यान कर ले दोस्तों, ये देखो, हल्का सा देखने का प्रयास करें दोस्तों, थोड़ा सा देखने का प्रयास करें, जो भी है जैसा भी है, ये ध्यान कर ले दोस्तों, ये कोई लड़की और ये ध्यान कर ले दोस्तों लड़का, कोई कपल उतरे हैं। देखो दोस्तों लग रहे होंगे तुम्हें, लड़का लड़की मान लो उतरे हैं, तो ध्यान करना दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करें। ये यहाँ बस से उतरे, उतर के ध्यान कर ले दोस्तों, मान लो ये एक पहाड़ी पे चढ़े, एक पहाड़ी को पार करके दोस्तों वापिस यूं मैदान में आए, फिर इस पहाड़ी पे चढ़े। अब सुन ले दोस्तों, आपको पता है दोस्तों, ये जो पहाड़ियां होती है ऐसे ऐसे जुड़ी हुई होती है आगे से आगे, तो मान लो दोस्तों ऐसे नीचे उतरे, यहाँ तक आए। अब नई नई शादी हो रखी थी और दोनों, ध्यान कर लें दोस्तों, हल्का सा देखें, यहाँ से वापिस देखें दोस्तों, इधर की तरफ आ रहे हैं। सुने दोस्तों, ये इधर से इधर की तरफ आ रहे हैं। सुने दोस्तों, थोड़ा सा देखें, जैसा भी है हल्का सा। अब ये यहाँ तक आते आते, ध्यान कर ले दोस्तों, ये जो लड़की थी इसने टांगड़े पसार दिए, दिखे था टांगड़ा पसार खैर बैठ गया आराम है, मारू तो नहीं चल पट पाड़ो। अब ध्यान कर ले बेचारा ये आदमी, अब इसको ऐसे तो है नहीं, ध्यान कर ले बराबर की डोल की को कांधे पे ले जाए और वहां फेरी दिलवा के लाए, तो ये क्या करेगा, ये ध्यान कर ले कैसे ही करके प्रयास करके वो दोस्तों इस पर्वत तक ले जाएगा। लेकिन गवर्नमेंट वालों को भी पता है और जो कोई प्राइवेट संस्थाएं हैं उन्होंने भी, हालांकि ये तो ध्यान कर लें दोस्तों 2006 में सुंधा पर्वत पे जो रोपवे बना हुआ है वो निजी क्षेत्र का है, तो सबको पता है कि यहाँ जो लोग आएंगे इन पहाड़ियों में चढ़ते चढ़ते, ध्यान कर लें, परेशान हो जाएंगे, तो उनके लिए कुछ सुविधा ऐसी कर दे जिससे, ध्यान कर लें दोस्तों, उनको वहां तक जाने में आसानी हो। तो रोपवे क्या होता है वो मैं बताता हूँ। तो ध्यान करना दोस्तों, यहाँ पे कोई निजी कंपनी थी, उसने, ध्यान कर लें दोस्तों, ये लगा दिया खंबा इधर और एक खंबा लगा दिया इधर। अब दोस्तों सुन ले, और इन खंभों पे, ध्यान करना दोस्तों, बांध दिया तार, और तार बांध के, ध्यान कर ले दोस्तों, यहाँ पे लगा दी एक ट्रॉली। ये देखो ये ट्रॉली। अब सुनो, इसमें ध्यान कर ले, मान लो ये 2 सीटर हो, 4 सीटर हो, जो भी हो। अब ध्यान करना दोस्तों, इधर से ये लड़के लड़की थे और दोस्तों ये, ध्यान करना दोस्तों, यहाँ तक पहुंचे और यहाँ आके, और ध्यान कर ले दोस्तों, पूछा जी हमें सुंधा पर्वत जाना है, कोई सुविधा? कहा बिल्कुल, ये रहा रोप वे बना हुआ, आप इस ट्रॉली में बैठ जाओ और वहां तक चले जाओ, 100-200 रुपए जो भी किराए के हैं वो दे दो। तो ध्यान कर लें, दोनों जने जोड़े से, ध्यान करना, इतनी दूर पैदल आए थे, दोनों ने मुंडे सुझा लिए और आपस में तू मैं कर रहे थे, तो दोनों के दोनों, ध्यान कर लें, इस ट्रॉली में बैठ गए, एक जना इधर बैठ गया, एक जना इधर बैठ गया। अब इसको भी पता है, रोपवे वाले को, जो ट्रॉली चलाता है, इसको भी पता है कि दोनों नाराज हैं। अब सुनना दोस्तों, इसने यहाँ से जनरेटर स्टार्ट किया, ये ट्रॉली आगे बढ़ी, आगे बढ़ते ही बीच में 1-2 बार ब्रेक दिए, तो इधर वाला इधर चला, इधर वाला इधर चला, 2-3 बार गले मिले और मंदिर तक गए, तब तक दोस्तों एकदम प्रसन्न मुद्रा में चले गए। तो ये दोस्तों जो ट्रॉली लगी होती है पहाड़ों पे, और दोस्तों अब आप खुद सोचो, नीचे, ध्यान कर लें दोस्तों, ये प्रकृति, झीलें दोस्तों, इसके अलावा पेड़ पौधे, हरियाली, ये अलग ही दोस्तों मनोरम दृश्य होता है। तो कुल मिला के वो तो हंसी मजाक वाली बात है, तो पर्यटन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए दोस्तों ऐसे रोपवे बनाए जाते हैं, और राजस्थान का जो पहला रोपवे बना वो वर्ष 2006 में बना, और कहाँ बना दोस्तों? सुंधा पर्वत पे, सुंधा माता के मंदिर में। तो अब होगा क्या, यहाँ मुझे बताओ, इस ट्रॉली में दोस्तों अलग ही आनंद आएगा, यहाँ तक जाके माता जी के दर्शन भी हो जाएंगे और वापिस दोस्तों इस ट्रॉली में बैठ के लोग आ जाएंगे। तो ये जो रोप रोप खंबे रोप के और जो वे बनाया जाता है, रास्ता बनाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? रोप वे। रोपना तो आप जानते हो, वे मतलब रास्ता, तो खूंटे रोप के जो रास्ता बनाया जाता है पहाड़ों के अंदर, उसे क्या कहते हैं? रोप वे। तो राजस्थान का जो पहला रोप वे बना वो दोस्तों कहाँ बना? सुंधा पर्वत पे।
तो दिमाग में रह जाएगा ना। इनकी जो नाराजगी थी वो 2-3 बार ब्रेक लगाने के कारण एक दूसरे से मिले गले और ध्यान कर ले दोस्तों आराम से वापिस राजी हो गए। कुड़ी हंसी तो फंसी और ध्यान कर ले दोस्तों दोनों के दोनों राजी होके और सुंदा माता के मंदिर में आराम से मकाने खाके और वापिस आ गए। तुम भी जाना कभी, ऐसे मत जाना, नौकरी लगने के बाद जाना और जोड़े में जाना हाथ पकड़ के और ट्रॉली में बैठ लो। चलो अब मैं बात करता हूँ, इधर देखो अभी जो हमने देखा, आपने क्या देखा दोस्तों, सुंदा माता के मंदिर में ही हमने बताया यहाँ वर्ष 2006 में राजस्थान का पहला रोपवे बना। तो लगे हाथ ही मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंदर और कौन से रोपवे बने हुए, कहाँ कहाँ बने हुए। तो देखो दोस्तों यही मैं नोट में लिख देता हूँ दोस्तों, राजस्थान का दूसरा रोपवे, तो दूसरे नंबर जो रोपवे बना वो कहाँ बना, तो ध्यान करना दोस्तों, एक मंदिर है और वो मंदिर है दोस्तों मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर। मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर, मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर। सर ये मनसापूर्ण करणी माता का मंदिर कहाँ है, तो ये आप जानते हो दोस्तों भली भांति, ये कहाँ पड़ता है भैया, उदयपुर। तो मनसापूर्ण करणी माता का जो मंदिर है वहां पे ध्यान के लिए दूसरा रोपवे बना हुआ है। ऐसे ही मैं बात करता हूं दोस्तों राजस्थान का तीसरा रोपवे। तो राजस्थान का जो तीसरा रोपवे बना हुआ है वो दोस्तों कहाँ पे बना हुआ है, वो है भैया सावित्री माता का मंदिर। सावित्री माता का मंदिर, और आप जानते हो दोस्तों ये सावित्री माता का मंदिर कहाँ है, ये पड़ता है भैया पुष्कर में, और पुष्कर जगह आप जानते हो दोस्तों कहाँ पड़ती है, अजमेर में। तो ये राजस्थान का तीसरा रोपवे है। ऐसे ही मैं बात करता हूँ ध्यान कर ले दोस्तों राजस्थान का चौथा रोपवे। तो राजस्थान में जो चौथा रोपवे बना वो दोस्तों कहाँ बना, तो वो बना ध्यान कर ले दोस्तों वीर हनुमान मंदिर। वीर हनुमान मंदिर, सर ये वीर हनुमान मंदिर कहाँ है, तो आप जानते हो दोस्तों हमने जब मंदिर पढ़े थे उसमें भी हनुमान जी के मंदिरों में ये चर्चा की थी, और ये पड़ता है भैया सामोद गांव। और ये सामोद गांव कहाँ पड़ता है, ये पड़ता है भैया जयपुर में, सामोद गांव जयपुर, मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। तो ये कुछ ध्यान करना दोस्तों अभी हमने चर्चा की है, और वो दोस्तों किसको पढ़ा है, सुंदा माता को। आज की जो देवियां पढ़ी नागणेची माता के बाद में हमने ध्यान कर लिया दोस्तों किसको पढ़ा है, सुंदा माता को। मेरे हिसाब से ध्यान कर लिया दोस्तों आज हमने ये छठी देवी देखी, और एकाध देवी की मैं और बात कर लेता हूँ, हल्का सा देखने का प्रयास करें लगे हाथी। तो बात करता हूं दोस्तों, अब इन्हीं देवियों में ध्यान कर लें दोस्तों, हम जालोर तो आ ही चुके हैं, और जालोर के नीचे आता है आपको पता होगा सिरोही, और सिरोही के अंदर ध्यान कर लें जो देवी है मैं उसी की बात करता हूं, और यहाँ पे है दोस्तों अर्बुदा माता। कौन सी माता है भैया, अर्बुदा माता, अर्बुदा माता। ध्यान करना दोस्तों ये जो अर्बुदा माता है दिमाग में रखें दोस्तों, इसे और क्या कहते हैं, अन्य नाम। तो ध्यान कर लें दोस्तों अर्बुदा माता का अन्य नाम क्या है, तो इसे कहते हैं भैया अधर देवी। अधर देवी, अधर देवी। सर इसे अधर देवी क्यों कहते हैं, तो सुनना दोस्तों, ये जो अर्बुदा माता है इसमें ध्यान कर लें दोस्तों देवी के केवल होठों की पूजा होती है। देवी के होठों की पूजा होने के कारण, ओष्ठों की पूजा होने के कारण, रदन की पूजा होने के कारण, रदपुट की पूजा होने के कारण, छद की पूजा होने के कारण दोस्तों इसे क्या कहते हैं, अधर देवी। ये मैंने पर्यायवाची बताया होठों के, कम से कम और कुछ रख पाओ या नहीं रख पाओ, कम से कम होठों के तो पर्यायवाची याद रखो। होठों के क्या क्या पर्यायवाची हैं, तो ध्यान करना दोस्तों रदन, रदपुट, छद, ओष्ठ, ऐसे दिमाग में रखा करो। खैर जो भी हो, ये जो अर्बुदा माता है ध्यान करना दोस्तों, मैं बात करता हूँ दोस्तों इनका मंदिर। तो अर्बुदा माता का जो मंदिर है वो दोस्तों कहाँ पे है, तो अर्बुदा माता का मंदिर पड़ता है भैया माउंट आबू। और ये माउंट आबू कहाँ पड़ता है, तो आप जानते हो दोस्तों सिरोही में, सिरोही में, दिमाग में रह जाएगा दोस्तों। ये ध्यान करना दोस्तों अर्बुदा माता इनका अन्य नाम क्या है, एक तो कहते हैं दोस्तों इन्हें अदर देवी, एक मैं नाम और लिख देता हूँ ध्यान कर लें दोस्तों, अर्बुदा माता को और क्या कहते हैं, इसे कहते हैं भैया राजस्थान की वैष्णो देवी। राजस्थान की वैष्णो देवी, दिमाग में रखना दोस्तों इसे कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी। तो ये थोड़ा सा मैं मंदिर वाला है, ध्यान करना दोस्तों। चलो कोई नहीं, मैं अभी बात कर लेता हूँ, हल्का सा देखें। इधर देखो दोस्तों, ये जो मंदिर है इसको थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि आपके नोट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं हो। एक मैं नोट लिखा रहा हूँ दोस्तों, अर्बुदा माता को कहते हैं राजस्थान की वैष्णो देवी, तो आपको यही मैं लिखा देता हूँ, ध्यान करना दोस्तों थार की वैष्णो देवी। तो आप जानते हो दोस्तों कल आपने पढ़ा भी है थार की वैष्णो देवी किसे कहते हैं, तो वो है दोस्तों तन्नोट माता। और तन्नोट माता को ध्यान कर लें दोस्तों और क्या कहते हैं, बीएसएफ के जवानों की देवी और रुमाल वाली देवी, जैसलमेर में मंदिर है। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों अर्बुदा माता का मंदिर, तो ध्यान कर लें दोस्तों आप आराम से बता सकते हो अर्बुदा माता का मंदिर कहाँ है दोस्तों, माउंट आबू। और माउंट आबू जगह कहाँ पड़ती है दोस्तों, ये जगह पड़ती है भैया सिरोही में, सिरोही में।
शिरोई में। शिरोई में जगह पड़ती है दोस्तों माउंट आबू। और मैं बात कर लेता हूँ दोस्तों यहाँ पे ये जो देवी है, यहाँ दोस्तों पूजा किसकी होती है, तो आप आराम से बताओगे दोस्तों। दोस्तों देवी के अधरों की, देवी के अधरों की। सर ये अधर क्या होते हैं, देवी के अधरों ओब्लिक ओष्ठों की, ओष्ठों, इसमें भी नहीं समझे हो तो मैं मारवाड़ी में लिख देता हूँ, ध्यान कर लें दोस्तों, होठों की। तो ध्यान करना दोस्तों, देवी के अधरों ओष्ठों या होठों की पूजा होती है, इसी कारण दोस्तों अर्बुदा माता को क्या कहते हैं, अधर देवी। मेरे हिसाब से याद रह जाएगा। लेकिन अगर पूछ ले दोस्तों राजस्थान की वह देवी जिसकी पीठ की पूजा होती है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ध्यान कर लें दोस्तों, पीठ की पूजा। तो ध्यान कर लें ऐसी कौन सी देवी है जिसकी पीठ की पूजा होती है, तो वो आगे हम पढ़ेंगे दोस्तों। उस देवी का नाम है दोस्तों ब्राह्मणी माता, ब्राह्मणी माता। और ब्राह्मणी माता का जो मंदिर होगा वो दोस्तों कहाँ होगा, सोरसेन गांव। सर ये सोरसेन गांव कहाँ पड़ता है, तो ये पड़ता है भैया बारह, बारह। तो वह देवी जिसके पीठ की पूजा होती है तो वो कौन सी है दोस्तों, ब्राह्मणी माता। तो ये ध्यान करना दोस्तों, अभी राजस्थान की देवियां पढ़ रहे हैं और इसमें ध्यान कर ले दोस्तों, हमने 6 देवी हो गई और इसके बाद में ये 7वीं देवी हो गई, अर्बुदा माता। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, हल्का सा देखने का प्रयास करें। अब हम पढ़ने वाले हैं, एक देवी है और वो देवी पढ़ लेते हैं, उसका नाम है दोस्तों खीमज माता, खीमज माता। तो ये जो खीमज माता है इसी की बात कर लेते हैं दोस्तों। इस खीमज माता का अन्य नाम क्या है, तो खीमज माता को और क्या क्या कहते हैं, इसे कहते हैं दोस्तों शेमकारी माता, शेमकारी माता, शेमकारी माता। मेरे हिसाब से दिमाग में रह जाएगा। ये जो खीमज माता है इसको कहते हैं दोस्तों शेमकारी माता। और क्या कहते हैं, नीचे लिख देता हूं मैं, सॉरी। इसे और कहते हैं दोस्तों शुभंकरी माता, शुभंकरी माता, शुभंकरी माता, शुभंकरी माता। दोस्तों एक तो कहते हैं शेमकारी माता और इसे कहते हैं शुभंकरी माता और इसे कहते हैं दोस्तों खिमल माता, खिमल माता। एक ही माता के नाम है शेमकारी माता, शुभंकरी माता और दोस्तों इसी को क्या कहते हैं, खिमल माता। और मैं बात कर लेता हूं दोस्तों, ये जो खिमल माता है इसका ध्यान कर लें दोस्तों, मुख्य मंदिर। तो इसका जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पड़ता है, वो पड़ता है दोस्तों बसंतगढ़। आप जानते हो दोस्तों बसंतगढ़। और दोस्तों पिंडवाड़ा, पिंडवाड़ा ध्यान कर लें दोस्तों। ये जो बसंतगढ़ है जगह है, ध्यान कर लें, और पिंडवाड़ा इनके मध्य है। और बसंतगढ़ और पिंडवाड़ा जगह कहाँ पड़ती है दोस्तों, सिरोही के अंदर। तो सिरोही जिले में ध्यान कर लें बसंतगढ़ और पिंडवाड़ा है, उसके मध्य ही ध्यान कर लें दोस्तों बसंतगढ़ मेन जगह हो गई। तो वहीं दोस्तों कौन सी माता है, खीमज माता। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये जो खीमज माता है ये दोस्तों किसकी कुल देवी है, कुल देवी किसकी है, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों, ये है भैया सोलंकी राजपूतों की, सोलंकी राजपूतों की। तो सोलंकी राजपूतों की ध्यान कर लें दोस्तों, जो कुल देवी है उसका नाम क्या है दोस्तों, खीमज माता। खीमज माता को और कहते हैं शेमकारी माता, शुभंकरी माता, खीमल माता। मुख्य मंदिर का है बसंतगढ़, पिंडवाड़ा, सिरोही में। और कुल देवी किसकी है दोस्तों, सोलंकी राजपूतों की। और मैं बात कर लेता हूं दोस्तों इस देवी के अन्य मंदिर। तो ध्यान करना दोस्तों, अन्य मंदिर कहाँ कहाँ हो जाएंगे, वो इतना अन्य मंदिरों में जाने की जरूरत नहीं है, केवल याद रख लें। एक तो हो जाएगा दोस्तों जालोर में, और दोस्तों ध्यान कर लें अन्य मंदिर कहाँ हो जाएगा, तो एक जगह है भैया कोट शांबरिया। और ये कोट सांबरिया जगह कहाँ पड़ती है, ये जगह पड़ती है पाली में। तो ये अन्य मंदिर वाले याद नहीं रहे तो कोई दिक्कत नहीं, इतना ही याद रखना दोस्तों। अभी हमने जो देखा है खीमज माता, इसी का नाम है शेमकारी माता, शुभंकरी माता, खीमल माता। और इसका मुख्य मंदिर कहाँ है, बसंतगढ़, पिंडवाड़ा, सिरोही में। और कुल देवी किसकी है, सोलंकी राजपूतों की। तो मेरे हिसाब से अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो हम जैसे ध्यान करना दोस्तों, जो देवियां पढ़ रहे हैं वो हम ऐसे पढ़ रहे हैं। प्लीज थोड़ा सा एक बार हल्का सा देखने का प्रयास करना। ये जो हमारा राजस्थान है, ध्यान करना थोड़ा सा इधर देखें, जुड़ने का प्रयास करें। तो मैं ऐसे ध्यान कर लें दोस्तों, इन देवियों को लेने का प्रयास कर रहा हूं ताकि आपके दिमाग में रहे। हल्का सा देखें दोस्तों, यहाँ आप जानते हो दोस्तों बीकानेर है, तो बीकानेर में हमने देवी पढ़ ली दोस्तों करणी माता। यहाँ आप जानते हो दोस्तों जैसलमेर पड़ता है, तो जैसलमेर में कल हमने देवियां देख ली। जैसलमेर के नीचे आपको पता होगा दोस्तों यहाँ पे क्या पड़ता है, बाड़मेर। और बाड़मेर की देवियां देख ली। अंदर क्या पड़ता है, बालोतरा, ये देवियां हमने देख ली। यहाँ पे दोस्तों सांचौर पड़ता है, सांचौर में कोई विशेष देवी नहीं है। और सांचौर के अंदर क्या पड़ता है, जालोर, तो ये जालोर वाली देवी देख ली। और इसके नीचे आता है दोस्तों सिरोही, तो सिरोही में ध्यान कर लें दोस्तों, अभी हमने 2 देवियां देख ली। तो ऐसे ऐसे में ध्यान करना, मैं जिले वाइज चलूंगा और पूरे राजस्थान की जो देवियां ऐसे ही मैं आपको पढ़ाने का प्रयास करूंगा। जैसे आपने मंदिर पढ़े थे तो मैं ऐसे ही ध्यान कर लें क्रम से चलाऊं। और अगर आप नक्शे को साथ में लेके और देवियों को पढ़ेंगे, मेरी गारंटी है ध्यान करना दोस्तों, आप कभी लाइफ में नहीं भूलेंगे और आपको बढ़िया तरीके से याद होता चलेगा। ओके दोस्तों, आपने मुझे इतना झेला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
शुक्रिया, मुखातिब होंगे कल। थैंक यू।